सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए iOS ट्यूटोरियल हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। गाइस थैंक यू सो मच, आपने 2 पार्ट में मुझे बहुत सपोर्ट दिया और बहुत अच्छी कमेंट भी थी आपकी, जो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। अभी इस वीडियो में हम डिस्पैच ग्रुप के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आपको ऑलरेडी पता है कि सिंक असिंक क्या है, कंकरेंसी क्या है, ओके, थ्रेड क्या होता है, वो सब आपको पता है। उसके बाद आपको डिस्पैच क्यू पता है, मेन क्यू क्या है, बैकग्राउंड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यूएस क्या होता है, इमेज लोडिंग का एग्जाम्पल, वो सब मैंने बताया है। अगर आपको नहीं पता है गाइस, तो मैं पहले ही रेकमेंड करता हूँ आपको कि वो 2 पार्ट आप प्लीज़ देख लेना। बाकी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो 2 पार्ट मैंने किया उसका यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि हम टास्क कर रहे हैं जो असिंक और सिंक, तो वो टास्क जब खत्म हो जाए उसके बाद अगर हमें कुछ परफॉर्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डिस्पैच ग्रुप का यूज़ करते हैं। पर अगर आपको यही पता नहीं होगा कि सिंक और असिंक क्या है और थ्रेड और क्यू क्या है, तो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ गाइस उसको एक बार देख लेना। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, जिन लोगों ने पहले से ही देख लिया उनको। अभी डिस्पैच ग्रुप गाइस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब भी आपका टास्क खत्म हो जाएगा तो आपको नोटिफाई करेगा कि भाई टास्क खत्म हो गया। जैसे कि कई बार हम इमेज लोडिंग करते हैं, ठीक है। अभी हम इमेज लोडिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा करना है कि भाई इमेज सब आ जाए, तो मुझे नोटिफाई कर देना है कि भाई 100% कंप्लीटेड, ठीक है, कि इमेज आ गए, 100% कंप्लीटेड या डन, ऐसा मुझे देना है सिर्फ इंडिकेटर। तो जैसे ही सारी मेरे जो सिंक में जो भी मैंने रखा है, जो भी मैंने मेन क्यू में रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रुप है ना, वो मुझे नोटिफाई कर देगा कि भाई तेरे सारे टास्क खत्म हो गए, तो वहाँ पे फिर मैं उसको 100% दे दूंगा। ठीक है, तो ये एक मेन यही है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि अगर आपको टास्क कंप्लीट हो गया, वो आपको जानना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अभी इसके अंदर जो मैंने आपको नोटिफाई बोला ना यार, वो नोटिफाई एक्चुअल में असिंक है, ओके, तो वो याद रखना, वो असिंक है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टास्क खत्म होने में थोड़ा टाइम लग जाए नोटिफाई होने में, क्योंकि वो असिंक है, तो वो जब तक सारे नहीं कंप्लीट हो गए ना, तब तक वो आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि जैसा आपका टास्क होगा उस हिसाब से वो आपको नोटिफाई देगा, ठीक है। अगर बड़ा टास्क है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा खत्म होने तक। मैंने ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप पढ़ लेना सिर्फ, ठीक है। ये यही है कि कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नोटिफाई क्यू, ये वाली जो मेथड है वो हमें यूज़ करनी है, ठीक है, डिस्पैच ग्रुप में। और यहाँ पे ये लिखा है कि वो असिंक है, सो कभी कभी ऐसा लेट हो सकता है उसको, तो ये मैंने लिखा है, तो आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली एक्सकोड में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये वाला, अभी मैं आपको दिखा तो मैंने क्या किया। सबसे पहले डिस्पैच ग्रुप आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, डिस्पैच ग्रुप। यहाँ पे मैंने ऐसे ग्रुप इनिशियलाइज दिया उसको। अभी मैंने क्यू बनाया है, ये आपको पता ही है ये क्या है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो अभी इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने 2 क्यू बनाया, एक का नाम है क्यू और एक का नाम है सम क्यू। अभी क्यू के अंदर ये जो क्यू है उसके असिंग डॉट ग्रुप यहाँ पे आपको ऐसे देना है। जो भी आपका ग्रुप होगा ना, वो आपको यहाँ पे देना है। तो ये मेथड यहाँ पे होगी, ठीक है, ग्रुप वाली, वो आप देख लेना। सिर्फ हमें एक ग्रुप ही चाहिए, ये वाला, ठीक है। फिर ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको सिर्फ टास्क दे दिया है, जो अगर यहाँ पे तो ऐसा मैंने फॉर लूप दिया है, बट बड़े टास्क होंगे, एपीआई बीपीआई कॉल करना आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो क्यू है, फर्स्ट वाला क्यू, उसमें मैंने 2 असिंक टास्क दिए हैं, और ये सम क्यू है, उसमें मैंने एक और असिंक टास्क दिया है। तो यहाँ पे 2 क्यू चल रहे हैं, और एक क्यू के पास 2 टास्क जा रहा है और एक क्यू में एक टास्क जा रहा है। बट एक चीज़ याद रखना कि ये जो डिस्पैच जो ग्रुप है ना, वो मैंने सब में असाइन किया है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सब में ग्रुप असाइन ही है, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखे यार, सॉरी है। एक ही मिनट, फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे हैं। 14 या 60 रखता हूँ मैं। ओके, बेटर है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप सब में असाइन कर दिया। अभी क्या करना है, ये जो ग्रुप है ना, तो ग्रुप के अंदर अभी 2 क्यू ऑलरेडी होंगे, ये क्यू और सम क्यू, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे दे दिया है। अभी ग्रुप है ना, नोटिफाई करेगा मेन को, तो आपको ये क्यू यहाँ पे लिख देना है, मेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल जॉब्स हैव कंप्लीटेड। अभी उसको रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने नोटिफाइड डिस्प्ले यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है रीड लोड में। अभी देखते हैं क्या होता है। पहले ये टास्क 1 रनिंग होगा, टास्क 2 रनिंग होगा, फिर ये वाला रनिंग होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। पर यहाँ पे कैसे टास्क रन होगा वो आपको देखना है, देखना अभी किस तरीके से ये रन होगा, हो रहा होगा। क्यू सम क्यू फिर क्यू, ऐसा होगा। ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले टास्क 1 रन होगा,
वो 25 26 तक होगा, उसके बाद टास्क 2 रन होगा। वो कौन सा होगा? सम क्यू वाला। क्योंकि ये पहला क्यू एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये दूसरा वाला क्यू एग्जीक्यूट हुआ। अभी पहला क्यू का दूसरा टास्क है, वो भी रन होगा। तो लास्ट में आएगा ये वाला क्यू वाला, ये रहा। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट हुआ 28 नंबर की लाइन, उसके बाद 38, उसके बाद 33। अभी सारे टास्क रन हो गए, सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसने बोल दिया कि हाँ भाई चलो सारे टास्क कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से गाइज आपको करना है। मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्यू लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि आपको दिखा दूं कि मल्टीपल क्यू भी इसमें होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्यू से आप कर सकते हो। तो ये एक क्यू से तो होगा ही होगा वो, और मल्टीपल क्यू से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। बस उसमें आपको ग्रुप वो सेम ग्रुप ही देना है, ठीक है। अगर दूसरा ग्रुप आपने बनाया उसको असाइन कर दिया तो ये नहीं रहेगा। ये सिर्फ जिसको जिसको आपने ग्रुप असाइन किया है ना, वो उसका टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको नोटिफाई कर देगा। तो ये है सिंपल सा डिस्पैच ग्रुप उसमें हमने नोटिफाई देखा। अभी आगे बहुत कुछ है गाइस इसमें, ठीक है। तो अभी मैं फिर से कीनोट में जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि नोटिफाई क्यू आपको पता चल गया, ठीक है। मेन ये वाला है, ये बंदा नोटिफाई क्यू, ओके, ठीक है। अभी हम सिंक्रोनाइज तरीके से देखेंगे। अभी देखना गाइस क्या होगा। जैसे कि ये मैंने जो किया यहाँ पे नोटिफाई वाला, तो कभी वो वर्क नहीं करेगा। ये असिंक है। तो कई बार ऐसा होगा कि वो वर्क नहीं करेगा। अभी जैसे कि बहुत लार्ज टास्क है यार, और अपने को बहुत टाइम जा रहा है पर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है वो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक स्पेसिफिक सेकंड या हम टाइम दे सकते हैं उसको, कि भाई इतने टाइम के अंदर अगर उसको ख़त्म कर दो, ओके। तो हमें ऐसा पता चल जाएगा कि भाई वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ओके, सिंक्रोनाइज वेट मेथड का यूज़ करेगा। जैसे कि आपको पता है नोटिफाई जो है वो असिंक है, और ये वेट जो है वो सिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ फॉर सम रीजन यू कांट रिस्पॉन्ड asynchronously टू द ग्रुप्स completion notification, then you can instead use wait method on the dispatch group। अभी देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज अ सिंक्रोनाइज मेथड, ओके, that will block the current queue until all the jobs have finished. It takes an optional parameter which specify how long to wait for the task to complete. If not specified, then there is an infinitive wait time। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने पढ़ा, वरना मैं बोलना भूल जाता। देखो, यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ा कोड ही दिखा देता हूँ। इसको मत देखना, ये देखना, ये है वेट मेथड, ठीक है। वेट मेथड में यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, तो वो यार इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाउ लिखा है, तो अभी से लेके 5 सेकंड तक, ठीक है, ऐसा मैंने दिया है। तो इसका मीनिंग यही है गाइस, कि ये है ना सिंक्रोनाइजली वर्क करेगा। अगर आपको नोटिफाई वर्क नहीं कर रहा है, कोई सम केसेस में ऐसा होगा कि वो वर्क नहीं करेगा, और सम केसेस में आपको ऐसा है कि भाई जो भी टास्क चल रहा है चलने दो, कोई नहीं, बट इतने टाइम के बाद इतना टाइम हो जाए तो मेरे को नोटिफाई कर दो, क्योंकि मुझे और भी कुछ परफॉर्म करना है। तो इस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 5 सेकंड तक चलने के बाद मेरे को बता देने का उसको, कि भाई टास्क सब करंट लूप ब्लॉक कर देगा वो। तो जो भी लूप बंद हुआ है, जो भी अगर कोड स्टार्ट रन ही हो रहा है, जैसे कि देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो आप फिर बोर हो जाओगे। मैं कोड लेवल से ही समझाता हूँ आपको। अभी ये सिंक वेटिंग ग्रुप मैंने रन किया, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो, स्टार्ट 1 और 2 जॉब हो गया, ओके, और एंड जॉब हो गया। अभी उसने बोला आई गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग, ठीक है। अभी ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने ग्रुप तो लिया ही था, ठीक है। अभी यहाँ पे है क्यू, मैंने क्यू बनाया, वो तो सबको पता ही है कि यूजर इनिशिएटेड क्या करता है, ठीक है। अभी क्यू में असिंक और असिंक ये दोनों मैंने यूज़ किया है। अभी उसमें मैंने क्या किया यार, कि मैंने प्रिंट किया पे टू स्टार्ट जॉब 1। उसके बाद मैंने उसको ना 10 मिनट के लिए थ्रेड को स्लीप में डाल दिया, बस कि वो स्लीप में हो गया, कभी वो अभी चलेगा नहीं वो। उसके बाद फिर 10 सेकंड के बाद वो एंड होगा जॉब 1। और दूसरे क्यू के अंदर मैंने जॉब स्टार्ट किया, 2 मिनट 2 सेकंड का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर होगा वो एंड जॉब 2। अभी यहाँ पे मैंने 5 सेकंड डाल दिया। मैंने ऐसा बोला कि 5 सेकंड तक जितने भी टास्क खत्म हो वो हो जाने चाहिए, ठीक है, बाकी फिर उसको रहने दो, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 5 सेकंड थे पहले, स्टार्ट जॉब 1 और 2 स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे स्टार्ट 1 और 2 हो गए। उसके बाद 2 सेकंड के बाद एंड जॉब होना था, क्योंकि 5 सेकंड थे तो 2 सेकंड तो हो ही जाएंगे, तो वो एंड भी हो गया। पर इसको मैंने 10 सेकंड दिया था,
और यहाँ पे मैंने 5 ही लिखा है, तो उसने बोला अभी नहीं हो रहा है क्योंकि उसको तो 10 सेकंड लगने वाले थे, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया कि भाई आई गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो इसने ना बोल दिया। पर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली वो है गाइस कि आपने ना तो बोल दिया कि भाई मेरे को 5 सेकंड चाहिए, पर उसको तो 10 सेकंड लगने वाले हैं इसको। फिर भी आपने यहाँ पे ब्लॉक किया है, फिर भी वो जो टास्क जो अभी बाकी है ये एंड जॉब 1 वाला, वो फिर भी रनिंग तो हो रहा ही होगा, ठीक है, वो तो होता ही होगा रन। फिर उसने उसके हिसाब से फिर उसको यहाँ पे एंड उसने दे दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको सेकंड देना है, कुछ टाइम देना है, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो ग्रुप है ना वो वेट कर देगा, वो करंट जो भी थ्रेड होगा उसको वो ब्लॉक करके रख देगा, ठीक है, आपके लिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसको जो भी आपके थ्रेड को फ्री करना है, आपके टास्क को फ्री करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया कि मेरे पास 2 क्यू थे, तो मुझे ऐसा था भाई कि बस 5 सेकंड के बाद वो नहीं होना चाहिए, बस उसके बाद मुझे पता चल जाना चाहिए कि भाई टास्क खत्म हो गया। हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ होता वो चल रहा होगा, बट 5 सेकंड के बाद मुझे कुछ और करना है इमीजिएटली। तो ऐसा सिनेरियो अगर आपको फ्यूचर में आ रहा है तो आप करना, क्योंकि ये ऐसा है गाइस। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि डिस्पैच ग्रुप के अंदर भी नोटिफाई के बाद ये वेट है, उसके बाद एंटर और लीव भी है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मैं एज ए प्रोग्रामेटिकली बता रहा हूँ। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि भाई 11 सेकंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हमारा 10 सेकंड है, तो सारे टास्क खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गॉड टायर्ड वाला तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने 5 सेकंड रखा था यार, और उसको 10 सेकंड तो होने ही वाले थे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। स्टार्ट जॉब 1 2 हो गई, एंड जॉब हो गए 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद एंड जॉब 1 होगा। टाटा, सारे जॉब कंप्लीटेड, माइंडेड, ठीक है। तो ये जो वेट है गाइस वो सिंक है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको डेफिनेशन दूँ कि अगर ऐसा कोई टास्क जो नोटिफाई नहीं कर रहा है आपको, उस टाइम पे आप एज ए सिंक वेट को यूज़ कर सकते हो। दूसरा कि आपको स्पेसिफिक सेकंड के अंदर या स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है थ्रेड के भले ही वो थ्रेड के टास्क जो है वो क्यू के टास्क जो भी टास्क है वो भले ही रन हो रहा है, पर उसके बावजूद आपको कुछ परफॉर्म करना है थोड़े टाइम के बाद, तो आप इस सिंक वेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डिस्पैच वेट। ओके, तो ये ग्रुप वेट था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आई नो कि ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप इसको अभी यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले तो आपको अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है तो अपने यूज़ कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा देखना, थोड़ा आगे पीछे करके, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ असिंक्रोनाइज की। हमने पहले डिस्पैच ग्रुप देखा, ठीक है, उसके बाद वो असिंक था। उसके बाद हमने सिंक में देखा जो था नोट वेट। अभी असिंक के अंदर मैं बात करूंगा एंटर और लीव का। अभी इसका आप देखना, थोड़ा सा ही है, बहुत कुछ इसमें नहीं है। ओके, और dispatch queue natively knows how to work with dispatch groups, and it take care of signaling to the system that jobs has completed for you. In this case, completed means that the core block has run its course. Why does okay, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसमें मेन क्या है वो बता देता हूँ। देखो ये रहा, ये बेसिकली ये भी कंप्लीट के लिए ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन कॉल द प्रोवाइड एंटर एंड लीव मेथड, वो जो डिस्पैच ग्रुप में एंटर और लीव मेथड होगी। अभी आपको सिंपल सा एक बात बताता हूँ, अगर वो एंटर हो रहा है, ठीक है, अगर हमने ऐसा लिखा कि ग्रुप डॉट एंटर, तो उसका मतलब ये है कि काउंट है ना वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। अगर वो लीव हो रहा है तो आप समझ लेना कि काउंट जो है वो एज अ डिक्रीमेंट होगा 1, ठीक है। अभी कई बार ऐसा होता है guys, आपको भी याद होगा कि हमारे पास 2 क्लोजर होंगे, ठीक है। जब हम डिस्पैच में जब हम एपीआई कॉल करते हैं, उसके रिस्पॉन्स उसका जो क्लोजर होता है उसके बाद हम एक और डिस्पैच लगाते हैं मेन का, उसमें हम टेबल को रिलोड करते हैं। तो अगर आपने डिबग किया तो अगर आपको याद होगा, पहले वो जाएगा डिस्पैच में एपीआई सारी कॉल करेगा, उसके बाद वो क्लोजर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर से आएगा और टेबल व्यू का जो हमारा जो टेबल व्यू का जो क्लोजर होगा डिस्पैच वहाँ पे वो आएगा, ठीक है। ऐसा होता होगा, आपको याद होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा कि वो चला जाएगा, वो एक बार उसने एक क्लोजर में गया वो चला गया, बट हमें ये सिनेरियो में हमें उसको बताना पड़ेगा कि मेरा एक और क्लोजर बाकी है एक्चुअल में, तो आप उसको भी ऐसा रन करना है इसको। तो जब क्लोजर की बात आती है मल्टीपल क्लोजर, तो तब अगर ऐसा कुछ वर्क नहीं हो रहा है कि ये यार यहाँ पे इसको कॉल क्यों नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अभी जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक क्लोजर है, उसके बाद ये सम असिंक मेथड का एक क्लोजर है, तो हमारे पास 2 क्लोजर हो गया। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में आएगा यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वो बाहर चला जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ आएगा। ऐसा हमने देखा है, पर यहाँ पे कैसा होगा
कि अभी सोचो कि मेरा काउंट एक ही है, तो मैंने ग्रुप में एंटर किया तो अभी मेरा काउंट हो गया 2। अब ये बाहर चला जाएगा, उसके बाद वो फिर से आएगा और यहाँ पे मेरा काउंट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लीव लिखा हुआ है, तो लीव तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फंडा ये है गाइस एंटर और लीव का, कि जब भी एंटर होगा तब इंक्रीमेंट होगा, एक काउंट इंक्रीमेंट होगा, और लीव में एक काउंट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है गाइस कि जब मल्टीपल क्लोजर होंगे, कि वो क्लोजर का जो एंड होगा स्कोप के बाहर वो चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको फिर से हमें लाना पड़ेगा। तो ऐसा इंटरनली हम इसको दे रहे हैं कि भाई इस क्लोजर को भी परफॉर्म करना है। तो अगर ऐसा आपको करना है इंटरनली कि भाई इसको एंटर किया, उसके बाद ठीक है कोई नहीं, उसके बाद फिर से एंटर किया और लास्ट में इसको हमने लीव कर दिया, तो इस हिसाब से वो चलेगा। अभी इसको आप जितना ज़्यादा डिटेल में देखोगे उस हिसाब से आएगा। अभी गाइस ऐसा था कि इसका मेरे पास कोई ऐसा परफेक्ट सिनारियो नहीं था, ठीक है, कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता सकूँ, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि जॉब 1 डन हो रही है, जॉब 2 ऐसा हो रहा है, पर इसमें मेरे को परफेक्ट सिनारियो मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया कि भाई इसका ये काउंट होगा, उस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। और इसका सिंपल सा यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो क्या है गाइस, कि इंटरनली हम उसको कर रहे हैं भाई, कि इस क्लोजर में जाने के बाद हमारे पास एक और क्लोजर है उसमें जाना, उसके बाद आपको लीव होना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि डिफर लिखा हुआ है, तो ये एक थोड़ा टॉपिक है, तो इसको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, पर ये डिफर भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो ओके ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा फटाफट आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा, क्योंकि डिस्पैच ग्रुप हो गया, इतना ही है इसका, ठीक है। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा था ऐसे तो वो, ओके। तो सबसे पहले हमने डिस्पैच ग्रू डिफाइन किया। डिस्पैच ग्रू होता है नोटिफाई करने के लिए। नोटिफाई मीन्स सारे टास्क खत्म हो जाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे टास्क खत्म हो गए, तो वो हमें नोटिफाई करेगा। ओके ग्रेट, अभी आगे वो क्या करेगा, जैसे कि अगर नोटिफाई वो नहीं कर पा रहा है बंदा, तो हम उसको वेट देंगे कि भाई तू भाई करंट लूप ब्लॉक हो जा, वेट देना है, इसके टाइम के बाद मेरे को पता चल जाना है कि भले कोई भी टास्क चल रहा है, 5 टास्क, अगर भले 5 टास्क मेरे चल रहे हैं बैकग्राउंड में, बट कहीं पे भी चल रहे हैं, ठीक है, तो इतने टाइम के बाद मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि भाई इतना टाइम हो गया, इसको ख़त्म कर दो अभी, डन, इतना हो गया। अब उसके बाद वेट मेथड का हमने इसको इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी टाइम दे सकते हैं, या उसके बाद हमने देखा कि लीव और वो क्या है, एंटर। तो लीव और एंटर का मीनिंग ये होता है गाइस कि हम इंटरनली उसको बता रहे हैं कि मेरे पास इतने क्लोजर है, तो आपको पहले एंटर होना है, उसके बाद लास्ट में आपको लीव होना है। मेरा एक और क्लोजर है तो यहाँ पे भी आपको एंटर करना है, ठीक है। तो आप इंटरनली बता सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब भी आप खुद से ट्राई करना गाइस, क्लोजर होगा मल्टीपल तो वो एक में जाके बाद में दूसरे में आता है। जब आप एपीआई कॉल करते हो तब डिबग रखना, जब आप डिस्पैच में जब टेबल को रिलोड करते हो तो उसके ऊपर जब आप कोड रखते हो, जो एरे आपका अपेंड हो रहा है वो सब, तो एरे अपेंड हो जाने के बाद वो डायरेक्टली डिस्पैच में नहीं जाएगा, वो पूरा वो जो लूप होगा, ये पूरा जो इस तरीके से जो क्लोजर होगा उसके वो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद फिर से आके, जैसे कि यहाँ पे मेरा डिस्पैच का कोड है तो यहाँ पे फिर से आके वो कॉल होगा। तो इन केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि वो रन नहीं कर पाता है, तो तब हमें एज ए एंटर और लीव हम कर सकते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर नेटवर्किंग में, इमेज लोडिंग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल में ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इतना ही था गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन अभी कर ही दिया है, और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हार्ड था, ठीक है, और भी हार्ड आएंगे, क्योंकि अभी आगे मैं डिस्पैच सेम 4 में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में मैंने इस वीडियो में बताया था कि मैं ये दोनों एक्सप्लेन करूंगा, पर एक्चुअल में ऐसा है कि ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक थे और कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता अगर मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन करता तो। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में डिस्पैच सेम 4 के ऊपर बनाऊंगा, और आई होप कि वो भी आपको पसंद आएगा। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट करना और मोटिवेट करते रहना, लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और इस वीडियो को बहुत देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और इसको बनाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट दी है, क्योंकि आपको भी पता होगा, आप यूट्यूब पर लिखोगे डिस्पैच ग्रुप सेम 4 है, ये सब आपको नहीं मिलेगा, अब आपको इसको एक्यूरेट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करके जाना, कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ डिस्पैच सेम 4 के बारे में अच्छे से डिटेल में बता के। बाय गाइस।